Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस NTSC NSC JS PRMO चिल्ड्रन इन सब का जो भी पढ़ाई है वो सब हम यहीं करवा रहे हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको बता दूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है ये मैं बताना चाह रही थी। भाई आपके क्या क्या टास्क हैं, एक तो ये है कि पूरा लेक्चर स्टार्ट टू फिनिश अटेंड करना है, पूरा रिविजन करना है और जितना भी हम लोग होमवर्क दे रहे हैं उस सबको कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड इम्पॉर्टेंटली जो टेस्ट्स होते हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट करना है चिल्ड्रन। टेस्ट से ये पता लगता है कि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो वो सब आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, राइट चिल्ड्रन। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली ना आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं कह रही हूँ। आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ लेक्चर 1 फॉर रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट। इससे पहले के सारे लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके, उनका मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने भी बोल दिया था, सारे एक्सरसाइजेस वगैरह, राइट। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज अपन नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब मैंने ये क्यों लगाया है, दिस इज लाइक बायो का वो है ये बेसिकली डाइट एंड एवरीथिंग, बट पॉइंट ये है मुझे सिर्फ रेशियो बताए थे। मेरा कंसर्न इसमें सिर्फ रेशियो का था कि भाई होल में से कितना पार्ट रिक्वायर्ड है, राइट। मतलब ग्रेन्स का कितना पार्ट है फ्रॉम द होल, फ्रूट्स का कितना पार्ट है फ्रॉम द होल, सो एंड सो फोर्थ, राइट। इसीलिए बस इसीलिए बताया और कोई रीज़न नहीं है इसका, राइट। सो हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे फॉर क्लास 7th, राइट। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आगे वो हम आगे बताएंगे, बट बिफोर दैट दिस इज आवर अमेजिंग टीम। दिस इज मी, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड लेक्चर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, लाइक आई कीप टेलिंग ऑलवेज बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई, बिकॉज आई वांट टू टेल यू इतना यही रीज़न है, मैं बताना चाहती हूँ इसलिए मैं बताऊँगी, सुनना ही है आपको, राइट चिल्ड्रन। सो सुन लोगे तो बेहतर है। पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि जितने भी लिंक्स होते हैं वीडियो लेक्चर्स के वी पोस्टेड देयर, you just need to tap on the link and you can start the video, right। इससे ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा, कहीं पर भी आपको लाइक वीडियो सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, so you won't forget any of your lecture, right। so, unless if you keep it muted then nobody can help, but then तब आपको याद ही रखना पड़ेगा, but please keep it unmuted so that notifications आते रहें, you get to know about it। बाकी जब भी रिविजन करना है दैट टाइम प्लेलिस्ट आर देयर चिल्ड्रन, यू कैन लाइक नेविगेट इट थ्रू इट, राइट। दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको दो पैकेजेस जो हैं वो दिख जाएंगे। फर्स्ट पैकेज इज़ द कंप्लीट पैकेज जहाँ पे प्राइसिंग इज 9,000 बट देन व्हेन यू यूज माय कोड AVLIVE यू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। तो कंप्लीट पैकेज जो है 9,000 का वो 6,300 का हो जाएगा। इन दैट यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स दैट आर मेंशन्ड हियर। सेकेंड पैकेज क्या है, that is the test series package. If you do not require, some of you might think that you do not require study material and you just want to test whatever that you have studied, then you can opt for the second package children, again which will be for 2,450 after applying my code, right children। So I hope that you all are enjoying our lectures children। आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आप ऐसी चीज़ है जो जानना चाहते हैं, then you can call on this number 9549041111, and since our motto is leaving no child behind, just for that reason ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट द वीडियो लेक्चर्स as well as these bi-weekly quizzes free children। so please do that, right। ये करो, देश का नाम रोशन करो, ठीक है, और खुद तो obviously you will also become a bright student, right children। so after this cardinal promise we are going to start with our lecture for today। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका कॉपी पेन पेंसिल सब रेडी रखना एंड ब्रेन्स हेयर इटसेल्फ, और कहीं नहीं होना चाहिए। जो आँखें हैं, दिमाग है, कान है, सब इधर ही होने चाहिए,
जो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट करो अपने वर्ड्स में, यहाँ जो लिखा है उसको नोट करना है, उसको तो करना ही है, बट देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, राइट, क्योंकि नोट्स आपके पर्सनल है, आपको खुद को ही पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन इसका, रेशियो प्रपोर्शन का, फ्रैक्शन पता होने चाहिए। फ्रैक्शंस क्या होते हैं भाई, पार्ट ऑफ होल, है ना भाई, हम पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट। और जो इसके ऑपरेशंस थे, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो इससे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ पाए, मतलब रेशियो, बेसिकली वील बी स्टडिंग अबाउट द रेशियो, कैलकुलेट कर पाएंगे, कंपैरिजन रेशियोज का वो कर पाएंगे। देन प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, होपफुली मुझे लगता है कि हम प्रोपोर्शन भी आज स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर चिल्ड्रन। सो अब देखो, स्टार्टिंग विद रेशियो, रेशियो होता क्या है, लेट मी स्टार्ट। देखो, अपन को कभी ना कभी कंपेयर करनी होती है चीज़ें, राइट, इन आवर लाइफ वी हैव टू कंपेयर थिंग्स। आप वेजिटेबल शॉप पर जाओगे और अगर आपको दिख रहा है कि एक एकदम रॉटन एप्पल्स हैं और एक बहुत अच्छे एप्पल्स हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी कंपेयरिंग, राइट, मतलब उसमें कंपेयर क्या करना है, जो अच्छा दिख रहा है उसी को ही ले रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग, राइट। या एक एप्पल जो है दैट इज़ फॉर 55 रुपीज़ पर केजी एंड द अदर वन इज से 40 रुपीज़ पर केजी, तो यू विल बी कंपेयरिंग कि भाई कौन सा बेहतर लेना चाहिए, कौन फ्रेश दिख रहा है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, सब चीज़ के अकॉर्डिंग यू विल बी कंपेयरिंग, है ना, तभी आप अपने लिए लोगे, राइट। आपके सिबलिंग को अगर ज़्यादा चॉकलेट्स मिल गई, आपको कम मिली, कंपैरिजन हो गया, क्यों भैया, क्यों कम क्यों मिल गई है, राइट, ये हुई बात। अच्छा, हाइट हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ, टाइम है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता रहता है ना, हम जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। अब कंपैरिजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है सब्ट्रैक्शन, है ना, एक होता है सब्ट्रैक्शन। कैसे भाई, अगर मैं बोल रही हूँ, इफ आई से हाउ मच, बाय हाउ मच, by how much is, by how much is 2 less than 3, ठीक है, मतलब 2 जो है वो कितना कम है 3 से, कंपेयर करना है भाई कितना कम है, 1 लेस, इट इज 1 लेस, इट इज 1 लेस। कैसे हमने फाइंड आउट किया, 3 - 2 = 1, ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वन मेथड इज टू कैलकुलेट, मतलब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक तरीका तो है सब्ट्रैक्शन का, राइट, वन मेथड इज सब्ट्रैक्शन। सेकेंड मेथड क्या है चिल्ड्रन, डिविजन का, सेकेंड मेथड इज फॉर डिविजन, मतलब कंपैरिजन बाय डिविजन। कैसे, 2 is 2/3 of 3, भाई अगर मुझे बोलना है व्हाट इज 2, 2 is 2/3 of 3। अगर मैं कंपेयर कर रही हूं कि 2 3 का कितना है, 2 3 का कितना पार्ट है, तो 2 is 2/3 of 3, राइट, मतलब हाउ मच इज दिस कंटेन्ड, मतलब कंटेन्ड भी बोलेंगे, या हाउ मच इज 2 of 3, 2 कितना है 3 का, हाउ मच इज 2 of 3, तो 2 is 2/3 of 3। समझ गए कि मतलब एक क्वांटिटी दूसरे में कितनी कंटेन्ड है, दैट इज हाउ वी कैन, मतलब जिस तरह से, इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं थ्रू डिविजन, राइट। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं, लाइक व्हेन वी आर डिवाइडिंग, ऑब्वियसली वी गेट कोशेंट, कोशेंट आता है, तो दैट कोशेंट इज बेसिकली व्हाट, रेशियो, है ना, वही कंपैरिजन है, वही रेशियो है। तो जब आप कंपेयरिंग बाय डिवीजन करते हैं, व्हेन यू डू कंपैरिजन बाय डिवीजन, सी कंपैरिजन बाय डिवीजन is known as ratio, right, is known as ratio. It tells us कि how much is one quantity contained in the other, how much is
one quantity contained in the other important बात of same kind. क्या important क्या है? of same kind. ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन चिल्ड्रन. जैसे मान लो मैंने बोला देर आर टू पर्सन्स, राइट, देर आर टू पर्सन्स. अब वेट ऑफ वन पर्सन इज 10 kg. वेट ऑफ सेकेंड पर्सन इज 20 kg. ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ, देखना. मुझे पता लग गया भाई एक पर्सन का वेट है 10 kg, दूसरे का है 20 kg. वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन वेट ऑफ सेकेंड पर्सन. लिखा मैंने 10/20. कितना आया? कितना आया चिल्ड्रन? 1/2. 1/2. अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन? सी, वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 10 kg, वेट ऑफ सेकेंड पर्सन इज 20 kg. मतलब फाइनल मेरा कितना आ रहा है? 1/2. इसका क्या मतलब है कि सेकेंड पर्सन का जो वेट है दैट इज डबल द फर्स्ट पर्सन. भाई देख करके मैं क्या बोल सकती हूँ? सेकेंड पर्सन's weight is double the first person, weight of first person. So weight of second person is double that of first person. कंपैरिजन हुआ यहाँ पर भी कि भाई सेकेंड वाला जो है, सेकेंड पर्सन जो है वो उसका वेट 2 गुना है फर्स्ट वाले से. कंपैरिजन हो रहा है ना, कितना है? 2 गुना है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, राइट. सो दैट इज वेयर वी यूज रेशियो. दिस इज हाउ वी यूज रेशियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात क्या है चिल्ड्रन? कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज इन द सेम काइंड. मतलब सेम काइंड में आप लोग या सेम चीज़ों की कंपेयरिंग करोगे. पॉइंट ये है, there is one table and a chair. Will you compare a table and a chair? No. Are you going to compare a cat and a bird? No. You will be comparing 2 cats, you will be comparing 2 birds, you will be comparing 2 tables or 2 chairs, right? So comparison क्या होगा? सेम लोगों में होगा, है ना. अब जैसे मान लो कि और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट टाइम और वेट, इन दोनों को कंपेयर करो. कैन यू कंपेयर इट? नो, यू वोंट बी. हम रेशियोज को नहीं निकालेंगे. रेशियो के अंदर अगर टाइम का टाइम से कंपैरिजन हो रहा है तो सही है, एंड वेट का वेट से हो रहा है तो सही है, राइट. सो अ कंपैरिजन बाय डिवीजन, सी इट इज रिटन है, अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो, एंड अ रेशियो इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. सो पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? डिवीजन कर रहे हैं मतलब हम उसको फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं, है ना. मतलब A/B. भाई पॉइंट क्या है? डिवीजन कर रहे हैं, है ना. रेशियो में क्या कह रही हूँ? कंपैरिजन बाय डिवीजन. तो मतलब मैं A/B इस तरह से लिख पा रही हूँ, राइट. सो जो क्वेश्चन मेरा आ रहा है दैट इज द कंपैरिजन, दैट इज द रेशियो, राइट. सो A/B अगर मैं लिख पा रही हूँ मतलब ये क्या है? फ्रैक्शन में है ना. इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ? A/B. जब मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना है इस फ्रैक्शन को तो मैं इस तरह लिखती हूँ. दिस इज व्हाट? दिस इज द सिंबल विच शोज दैट दे आर द रेशियोज. ठीक है, कि ये क्या है? रेशियोज है. इज टू, इसको हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? इज टू, A/B, राइट. देन इफ A and B is not equals to 0, यहाँ पे obviously because this is the denominator, B cannot be 0, क्योंकि फिर वो क्या है? पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा डिविजन यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 चिल्ड्रन. डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल एंड like it is not correct. ठीक. So if A and B is not equals to 0 are two quantities of the same kind. This is important children. आप रेशियो
सेम क्वांटिटी में, मतलब सेम चीज़ों का ही निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? कि मैं अभी बोल रही हूँ दैट वी आर कंपेयर, रेशियो मीन्स कंपेरिजन, कंपेरिजन आप एक ही चीज़ में करते हो, राइट, सेम काइंड में करते हो। सो ऑफ द सेम काइंड देन द फ्रैक्शन a by b is called the ratio of a to b, a is to b, right, we write it as like this, right। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चिल्ड्रन, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वो a is to b and it is not writing things like that, right, it is going to write things like this, this is antecedent and this is consequent, right। मतलब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, जो आपका फॉर्मर पार्ट है इसके अंदर, दैट विल बी नोन एज द एंटेसिडेंट एंड दिस लेटर वन वुड बी कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट, ठीक। इसको अपन बोलेंगे डिनोमिनेटर वाले को कॉन्सिक्वेंट। तो ये अपनी बेसिक चीज़ें हैं चिल्ड्रन। सी ए टू बी यूजिंग द वर्ड टू, दिस इज द इज टू साइन, जिसको हम a अपॉन b से भी लिख सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें लिख लो, चाहो तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो, यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल एज वेल। जो मैंने बताया, दो एग्जाम्पल बताया, एक तो मैंने वेट वाला बताया कि भाई किस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं, भाई एक पर्सन ज़्यादा हैवी है दूसरे से, यहाँ पे भाई हाउ मच is 2 contained in 3, तो 2 by 3, how much one quantity is contained by the other, that is how we are comparing, right। तो write it down। लिखा चिल्ड्रन? नाउ वन मोर important thing, if two quantities are in ratio, है ना, let us say m is to n, right, if two quantities are in ratio m is to n, then what are they exactly? This value, the value of this is mk, या मैं ये कहूँ they are in the form, they are in the form of, मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज़ मुझे दी हुई है, उनका रेशियो है m is to n, ठीक है, उनका रेशियो है m is to n। सो एग्जैक्टली उनका फॉर्म क्या है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ m k एंड n k, ठीक है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर k 0 नहीं है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ गए? यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ मुझे दे रखी है, जैसे 10 और 20 kg, 10 kg 20 kg, ये दो चीज़ें मुझे दे रखी है, राइट। अब इसके अंदर एक तो सेम काइंड है, फर्स्ट चीज़ हो गई, राइट। एंड दूसरी बात क्या हो गई चिल्ड्रन? 10 और 20 अगर मैंने लिखा है 10 is to 20, मतलब अगर मैं लिख रही हूँ एक है 10 kg, दूसरा है 20 kg, राइट। अब ये किस फॉर्म में है चिल्ड्रन? 10 और 20, दे आर इन द फॉर्म लाइक दिस, 1 into 10 and this is 2 into 10, isn't so, राइट। 10 बेसिकली मेरे पास जो नंबर फॉर्म में था वो क्या था? 10 kg और 20 kg, तो वो क्या है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? 1 into 10 एंड 2 into 10, जिसे मैं कैसे लिख रही हूँ? 1:2। ये 1:2 क्या है? 10 और 20, जिसे मैं क्या लिख रही हूँ? 1 into 10 एंड 2 into 10, यानी कि mk एंड nk, ये k एक कांस्टेंट वैल्यू होगी इसके अंदर, वेयर इट वोंट बी इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि सिंस इट हैज़ टू बी, द कंपैरिजन हैज़ टू बी इन द सेम काइंड, दैट मीन्स रेशियो इज यूनिटलेस, राइट। रेशियो क्या है चिल्ड्रन? यूनिटलेस है, ठीक है, रेशियो इज यूनिटलेस। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ इस तरह से 5 सेकेंड बाय 10 सेकेंड, कंपैरिजन यही है भाई, एक कार को लग रहा है 5 सेकेंड, दूसरी कार को लग रहा है 10 सेकेंड टाइम, ठीक, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ठीक। तो ये क्या हो गया?
रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस. क्या है चिल्ड्रन? रेशियो हमेशा यूनिटलेस है. All these points will be covered, don't worry. First write all this down and then we'll be starting with the, मतलब फिर मैं आगे जो points है जिनको बेबी मैं बोल रही थी वो भी लिखे हुए, we'll write that as well. Next, the ratio of the two numbers is usually expressed in its simplest form. वही अपन ने समझा कि भाई रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब ठीक है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब where the HCF of antecedent and consequent should be 1, है ना. जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. In a ratio we compare two quantities of same kind, that is having same units. समझ गए? सेम काइंड का करते हैं अपन, अलग अलग का नहीं कर सकते. रेशियो इज यूनिटलेस. रेशियो हैज नो यूनिट और इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यूज्ड इन द क्वांटिटीज कंपेयर्ड, है ना. तो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम चीज़ का कर रहे हैं, वेट का वेट से कर रहे हैं, टाइम का टाइम का, डिस्टेंस डिस्टेंस, वट एवर, शेप शेप, साइज साइज, वट एवर इट इज़. ठीक, तो इट इज़ वॉट कैंसल्स आउट, यूनिटलेस. नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो A to B इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब अगर मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये वाला अपन ने एग्जाम्पल लिया था, राइट, वी टुक दिस एग्जाम्पल where I am saying second person is double that of the first, right, and first person is what? Is half of the second, is half of the second. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन वेट ऑफ सेकेंड पर्सन, तो ये मेरा रेशियो आया इसका चिल्ड्रन, इसका रेशियो मेरे पास आया 1:2, राइट. वॉट इफ आई राइट इट लाइक दिस 2:1? what does this represent? Is it same? Are these two same? Is 1:2 equal to 2:1? No. 1/2, how can 1/2 be equal to 2/1? It is not. Obviously it is not, right. और वैसे भी अगर हम इसको फिजिकली भी समझें चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन वेट ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब वेट फर्स्ट पर्सन का अपन कंपेयर कर रहे हैं सेकंड पर्सन से, यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, ठीक है. तो जब फर्स्ट पर्सन का लिखा है तो फर्स्ट पर्सन का ही उसके आगे मैं लिखूंगी. सेकंड पर्सन से कंपेयर कर रही हूँ तो नीचे सेकंड पर्सन से ही तो कंपेयर करूंगी. मैं बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन का कंपेयर करना है सेकंड पर्सन से, पर मैं लिख रही हूँ सेकंड पर्सन का वेट ऊपर और नीचे फर्स्ट पर्सन का. ये सही है? कहीं से भी सही है? नहीं. ऐसे ही समझ में आ रहा है कि दिस इज रॉन्ग, राइट. तो इसका मतलब जो रेशियो लिखा हुआ है प्रॉपरली वो उसी तरह लिखना होगा, राइट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो इट सेज द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो A:B इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टर्म ही रहेगी, सेकेंड टर्म ही रहेगी, जैसा कि वो बोल रहा है. is very important. The ratio 3:2 is different from the ratio 2:3. अभी बताया मैंने, right. It does not shows the same thing. It does not mean the same thing. So that is wrong. Order is important. We can multiply or divide both the terms of the ratio by a non-zero number which does not alter the value of the ratio. For example, see, if I am writing something like this, for example, my ratio is 3:5. ठीक. नाउ व्हाट डू आई डू? 3/5 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 3. हियर ऑल्सो आई मल्टीप्लाइड 3. व्हाट डज दिस बिकम? 9/15. नाउ 9/15 कैन आई राइट इट लाइक दिस? 3 × 3 एंड 5 × 3. ये तो वही फॉर्म हो गया, m:n, right, where m is mk and n is nk. वही तो है. 9/15 मेरा था, 9/15, तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया. सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है चिल्ड्रन? सिंपलेस्ट फॉर्म इज गोइंग टू बी 3/5. मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे 9/15 था, डिवाइड कर दिया अगर मैंने दोनों को 3 से, तो मुझे 3/5 सेम चीज़ मिल गई. तो पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि जो भी मेरा गिवन रेशियो है उसमें से मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, सेम नंबर को दोनों से एंटीसेडेंट कॉन्सिक्वेंस से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ मिलेगी. क्लियर है? तो ये बात हमें समझ में आ गई.
नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, रेशियो का खुद का स्वयं का कंपैरिजन करना है. सो क्या तरीका है चिल्ड्रन, एक तो ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, आसान है. राइट द गिवन रेशियोज एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपल, सबसे पहले तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, राइट, अगर मुझे बड़े उसमें गिवन है तो. देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर्स का दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन डू इट, या जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो सिंपली, एंड देन करस्पॉन्डिंगली उनके न्यूमरेटर्स को भी चेंज कर लो, एंड देन यू कैन इजीली वेरीफाई कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स. अपन वी हैव डन दिस इन फ्रैक्शंस चिल्ड्रन, राइट. फ्रैक्शन चैप्टर में वी हैव कन्वर्टेड अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. बस वही करना है, कंपेयर द न्यूमरेटर्स एंड अरेंज द फ्रैक्शन. देन रिस्पेक्टिव रेशियोज आर ऑल्सो इन द सेम ऑर्डर. सिंपल, लिख लो इसको. जब तक मैं क्वेश्चन देख लूँ कौन सा देते हैं, इसके ऊपर एक ट्राई कर लेते हैं based on this only, on comparison itself. All right, a very easy one. Three is to 5 and 2 is to 11. Which one is greater? कौन सा बड़ा है इसमें से? So let's do that. 3/5 है, 2/11 है. 5 और 11 का LCM लिया, कितना होता है चिल्ड्रन? 55. So if I want to make 3/5 as, मतलब 5 को अगर मुझे 55 करना है, what am I supposed to multiply? 11. इधर भी 11 मल्टीप्लाई किया, I get 33 है. I'll be multiplying 5 here. 5 2s are 10. I hope you all know this children, like there's no need for me to explain this to you, that how do you convert like fractions or unlike fractions into like fractions, right? That was the prerequisite, that you should be knowing fractions very well. So now we can compare the numerators. 33/55 is greater than 10/55. That means that 3 is to 5 is greater than 2 is to 11. Simple. Clear children? Copy it down. Shall we do next? चलो कुछ questions try करते हैं children अपन. If x is to y is equals to 3 is to 5, find the ratio 3x plus 4y is to 8x plus 5y. So what is given to me? First of all, x upon y is 3/5. This is what is given to me. ठीक. फाइंड आउट क्या करना है? 3x प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y. ठीक. अब क्या होगा इसके अंदर? सी, what we are going to do is children, we'll be multiplying, we'll be dividing y on in the antecedent as well as in the consequent. देखो समझना है इसको. अब divide y in the above given expression. Divide by y in the above given expression. होगा क्या? होगा क्या? देखो, सी 3x अपॉन, या इसको 3x प्लस 4y अपॉन y. ठीक है. अगर ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या है तो मुझे डिनोमिनेटर में ही डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है. 8x प्लस 5y अपॉन y हो गया. अब नेक्स्ट करते हैं अपन. 3x पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? अब इसको मैं सेपरेट कर दूं, 3x अपॉन y कर दूं, 4y अपॉन y कर दूं. 3x अपॉन y
प्लस 4y अपॉन y अपॉन 8x अपॉन y प्लस 5y अपॉन y। अभी y से y कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट विद मी? 3x अपॉन y प्लस ओनली 4 अपॉन 8x अपॉन y प्लस ओनली 5 प्लस 5। अब अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू मी? x अपॉन y कितना दिया है चिल्ड्रन? 3 अपॉन 5। बस आई पुट दैट 3x अपॉन y की जगह 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 8, x अपॉन y की जगह 3 अपॉन 5 प्लस 5। नाउ व्हाट डज दिस बिकम? 9 by 5 plus 4, that is 5, right? 24 upon 5 plus 5. Now what does this become? 9 plus 20. चलो अपॉन में 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 प्लस 20 अपॉन 24 प्लस 25 49, right? 29 upon 49 would be the ratio. Required ratio क्या होगा children? 29:49. Clear? Copy it down. Clear? Next question करें. Alright. If two numbers are in the ratio 6:13 and their LCM is 312, then find the numbers. Alright. अब if you remember, I told you कि ratio अगर 6:13 दे रखा है, that means the numbers are of the form mk and nk. Remember? So that means if the numbers are in the ratio 6:13, then let the numbers be 6p and 13p. ठीक है? Let the numbers be 6p and 13p. p is any number, constant number which is not equals to 0. यहाँ पे लिख देते हैं and p is not equals to 0. कोई constant number है ना? तो let the numbers be 6p and 13p. p is not equals to 0. Right? अब अपने को LCM find out करना है. So if you remember children, LCM अपन कैसे find out करते थे? LCM of 6p 13p is going to be what? एक तो इनके बीच के जितने भी जो कॉमन नंबर्स हैं वो अपन ले लेंगे p into 6 and 13. 6 and 13 आर कोप्राइम नंबर्स, एज इट इज ले लेंगे 6 into 13, मतलब सिर्फ 6 और 13 की बात करो तो एज इट इज। तो ये इसका क्या है चिल्ड्रन? LCM, दैट इज 78p, राइट? तो ये LCM कितना हो गया चिल्ड्रन इसका? 78p. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, LCM is 312. LCM is already given to us as 312. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 78p is equals to 312, right? or wrong? बताओ. So let's divide it. 30 and 2s are 12. So P is 4. अब वो बोल रहा है find the numbers.
लेट्स फाइंड द नंबर्स. नंबर्स अपने क्या थे चिल्ड्रन? द नंबर्स वर 6p and 13p. So that is going to be 6 into 4, 24 and 13p, that is 52. What are the numbers? 24 and 52. ठीक है? Please copy it down, children. नेक्स्ट करेंगे फिर अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस. Two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Right? अब two numbers are in the ratio 3:5. मैं क्या करूँगी? Let the numbers be. Let the numbers be mk and nk. Let the numbers be. Let the numbers be 3p and 5p. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? They are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, मतलब न्यू नंबर क्या हो जाता है? न्यू नंबर्स क्या हो जाते हैं चिल्ड्रन? न्यू नंबर्स आर 3p plus 8. वो क्या बोल रहा है? 8 is added to each number. 3p plus 8 and 5p plus 8. The ratio becomes 2:3. रेशियो क्या बन रहा है अब? 2:3. मतलब 3p plus 8 upon 5p plus 8 gives me 2/3. यही बोल रहा है वो. 2/3 लेने बोल रहा है. तो अब बस अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल से. अरे बाबा, वेयर डिड इट गो? हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. राइट? ये तो अपन बचपन से जानते हैं करना. चलो, 3p plus 8 to 5p plus 8, 9p, 24, 10p plus 16. What does this become? 8 equals to p. Right? यही हो जाएगा. 14 and 6, 4 and 2, 8, 8. 8 is equals to, मतलब p is equals to 8. Now find the numbers. It is asking us to find the numbers. The numbers are 3p, that is 3 into 8, and 5p, 5 into 8, 40. Numbers are children 24 and 40. ठीक है? छाप लो बच्चे, छाप लो इसको, फिर अपन आगे करेंगे. नेक्स्ट, the ratio of monthly income to the savings of a family is 7:2. Right? If the savings be of rupees 500, find the income and expenditure. अब वो क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स. क्या रेशियो दे रहा है? मंथली इनकम टू सेविंग्स, मतलब टोटल इनकम जो है मंथ की वो अपॉन सेविंग्स, दैट इज 7/2. दैट इज गिवन टू अस. इफ द सेविंग्स बी ऑफ रुपीज 500, ठीक है, सेविंग्स वो मुझे बता रहा है इन द नंबर फॉर्म, दैट इज 500, बट मैं अपने अकॉर्डिंग भी उसको देखूंगी से. सो मैं क्या अज्यूम करूंगी? लेट द सेविंग्स, वो पूछ क्या रहा है? फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं.
find the monthly income, find the monthly income, let the monthly income be 7p and the savings be 2p, let it be 2p. ठीक है, let the monthly income be 7p and the savings be 2p. तो अब इसमें क्या होगा, सेविंग्स मुझे ऑलरेडी उसने कितनी दे रखी है 500 रुपीज़ एज पर क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि सेविंग्स जो है जो मैंने निकाली 2p और उसने जो दे रखी है वो 500 ऑलरेडी दैट इज देयर, सो 2p विल बी इक्वल्स टू 500, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू 250 रुपीज़, मतलब रुपीज़ 250. ठीक, p कितना आ गया चिल्ड्रन 250. तो अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है, मतलब पॉइंट ये है कि p कम्स आउट टू बी 250. फाइंड द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर. इनकम कितना होगा चिल्ड्रन, मंथली इनकम is going to be equal to 7p, that is 7 into 250, that is equals to rupees 1750. ठीक है, रुपीज 1750, ये तो टोटल इनकम हो गई. एंड एक्सपेंडिचर, सो चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर क्या होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इनकम माइनस सेविंग्स, राइट. जो टोटल इनकम है उसमें से कुछ आप सेव कर रहे हो, बाकी को क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो. भाई खर्ची प्लस सेविंग, जितना आपने खर्च किया जितना आपने सेव किया वही तो आपकी टोटल इनकम है. मतलब टोटल इनकम यही तो होगी. टोटल इनकम जाएगी कहाँ, जो आपकी इनकम है वो कहाँ जाएगी, या तो आप सेव करोगे या खर्च करोगे, इसके अलावा और कुछ करोगे नहीं करोगे, राइट. तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इनकम माइनस सेविंग्स, तो दैट कम्स आउट टू बी, इनकम कितना है 1750 माइनस 250, $1500 इज द एक्सपेंडिचर. क्लियर, कॉपी कर लो. क्लियर, नेक्स्ट. द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7:4, है ना. मतलब जितने बॉयज हैं जितने गर्ल्स हैं उनका रेशियो किस उसमें है 7:4 में, राइट. इफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बी 550, if the total strength of the school be 550, then find the number of boys and girls. Let's find it out. 7:4 है, 7:4 है जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, तो अपन भी अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7p, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 4p, राइट. अब वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, व्हाट इज इट सेइंग, इफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बी 550, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल कितनी है चिल्ड्रन, द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो, the boys and the girls in a school are in the ratio 7:4. if total strength of the school be 550, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है चिल्ड्रन 550 है. तो इसका ये मतलब हुआ कि 7p प्लस 4p इज इक्वल्स टू 550, 7p प्लस 4p इज इक्वल्स टू 550 एज पर क्वेश्चन. यही होगा.
बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो जो था वो दे रखा था। मैंने अज्यूम कर लिया कि अपन मान लेते हैं जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो 7p हैं, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4p हैं, राइट। तो अब उनका टोटल ऑलरेडी मुझे स्ट्रेंथ मुझे गिवन है, दैट इज़ 550, राइट। तो अब अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँगी तो कितना हो जाएगा, 11p इक्वल्स टू 550, मतलब p कितना हो गया, 50। नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपन पता कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज 7p, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 50, 350, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स is equals to 4p, ठीक। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 350 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 200, ठीक है। क्लियर है चिल्ड्रन, कॉपी इट डाउन। राइट, Which ratio is larger in the following pairs? This is your homework. इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है कि रेशियो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अभी अपन ने देखा उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, राइट, जो कॉन्सिक्वेंट्स हैं, उनको क्या करो, सेम कर लो, बस कंपेयर कर लो न्यूमरेटर्स को, ठीक है। कॉपी कर लिया। So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children, bye bye. And आपको exercise 1 complete करनी है, उसके अंदर ratios वाले जो भी questions हैं वो complete कर लीजिएगा। Next lecture में अपन proportion पढ़ लेंगे। Bye bye, take care.